अमन दुश्मनों का इबरतनाक अंजाम। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला खैबर की वादी तीरा में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन। 25 खवारिज हलाक, 4 जवानों ने भी जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक 20 अगस्त से नाम नेहाद लश्कर इस्लाम और जमातुल अहरार के खिलाफ ऑपरेशन जारी। कार्रवाई में खारजी सरगना अबू जर उर्फ सद्दाम भी मारा गया। 11 खवारिज जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कामयाब ऑपरेशन खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयां जारी रखेंगे। मादरे वतन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। सदर मुमलिकत की शोहदा की बुलंदी दर्जात की दुआ। वो दहशतगर्द हैं जो अफगानिस्तान से ऑपरेट करते हैं। ये मज़मूम और नापाक जो इनके अज़ाइम हैं, उसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर तरक्की के सफ़र को रोका जा सके। CPEC चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के तहत जो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में जो मंसूबे चल रहे हैं, उनको रोका जा सके और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सके। इस दहशतगर्दी को ख़त्म करने का अब वक्त आ पहुँचा है। वज़ीर-ए-आज़म के अमन दुश्मनों को सख्त वार्निंग। काबीना इजलास से खिताब में कहा कि इंसानियत दुश्मनों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाया जाए। दहशतगर्द जहां भी हैं उनका सर कुचल दो। मुल्क दुश्मनों के लिए कोई जगह है ना कोई बात होगी। आर्मी चीफ और फौज पर आज़म हैं, तमाम वसाइल मुहैया करेंगे। तकरीबकार मुल्क की तरक्की और CPEC रोकना चाहते हैं। दहशतगर्द ग्रुप अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। वफाकी काबीना के ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी। दहशतगर्द हैं और दहशतगर्दों का मुकाबला करना हमारी सिविल आर्म फोर्सेस भी जानती हैं, हमारी आर्म फोर्सेस भी जानती है, हमारी पुलिस भी जानती है और इनका बंदोबस्त होगा। हमें उन लोगों के पीछे जाना है जो ये पीछे प्लान कर रहे हैं, जो पीछे करवा रहे हैं और जो ये सारी की सारी स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। आप अगले आने वाले दिनों में देखेंगे इंशाअल्लाह ताला उन सब का बंदोबस्त होगा। दहशतगर्द एक SHO की मार। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का अमन दुश्मनों को अलर्ट। कोयटा में गुफ्तगू करते हुए कहा, बलूचिस्तान में किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं। आप देखेंगे दहशतगर्द एक SHO की मार ही रहेंगे। उन्होंने छुपकर हमला किया, उनका मुकम्मल बंदोबस्त होगा। वजीर आला बलूचिस्तान ने कहा कि दहशतगर्दों का पीछा किया जा रहा है, उनके खिलाफ हर कीमत पर कार्रवाई होगी। ख्वाजा आसिफ ने मौजूदा सूरत हाल का मलबा बलूचिस्तान की सियासी क़यादत पर डाल दिया। 365 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि बलूचिस्तान का मसला आज का नहीं, 25 साल पहले बदअमनी पैदा हुई थी। तालीमी इदारों में दहशतगर्दी पर हुकूमतों ने तवज्जो नहीं दी। बलूचिस्तान में लोगों के दरमियान दूरियों को मिटाने की ज़रूरत है। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने सरहद पार जा मिले। मक्कार दुश्मन की कारस्तानियां एक बार फिर आया। हालिया हमलों के दौरान भारतीय मीडिया सिर्फ खुशियां मनाता रहा, अपनी खुफिया एजेंसी के हवाला देकर मन घड़त कहानियां भी गढ़ता रहा। इस दौरान महारंग बलोच की नाम नेहाद मुहिम का भी तस्करा। दिफाई माहिरीन का कहना है कि महारंग बलोच और दहशतगर्द एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। वतन के बहादुर सपूत पाक सरजमीन के सपोर्ट। बलूचिस्तान में शहीद पाक फौज के 4 जवानों की तदफीन। नमाज जनाजा में अस्करी हुक्काम और इलाका उमायदीन की शिरकत। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी, नाइक अताउल्ला, सिपाही मोहम्मद सलीम और मोहम्मद यासिर बशीर को फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, आलमी बरादरी पाकिस्तान के साथ। अमरीका, चीन, तुर्की और अक़वाम मुत्तहिदा की वाक़यात की भरपूर मज़म्मत। तर्जुमान अमरीकी सिफारतखाना के मुताबिक अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ा रहेगा। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाई में पाकिस्तान की भरपूर हिमायत जारी रखेंगे। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का भी शोहदा के अहले खाना से इज़हार ताज़ियत। इलेक्शन एक्ट में मजीद तरमीम का बिल सेनेट से मंजूर। हिज़्ब इख्तिलाफ की बिल की भरपूर मुखालफत। ऑपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कानून बदनीति पर मबनी करार दे दिया। बोले, ईवान का मजाक मत उड़ाएं, बिल का जायजा लेना अरकान का हक है। हमारे दौर में ऐसा हुआ तो नहीं होना चाहिए था। ऑपोजिशन का इजलास के दौरान शोर शराबा। बलूचिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू का मुतालबा। आज़म नज़ीर तारड़ बोले कि बलूचिस्तान पर कौमी असम्बली में सिर हासिल गुफ्तगू हुई है।
हुकूमत कौमी असम्बली के अहम तरीन इजलास का कोरम पूरा करने में भी नाकाम, आईनी तरमीमी बिल पेश नहीं हो पाया। एस्टैब्लिशमेंट ने जलसा मुलतवी कराने के लिए मुझसे आला सतह का राब्ता किया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का दावा। वफाकी वज़रा के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा, मैं वजीर आला हूं, मुझसे राब्ता भी उसी लेवल का किया गया। साफ बता दिया था बानी पीटीआई को मेरे पास लेकर आए या मेरी उनसे वीडियो कॉल पर बात कराएं, उनसे बात किए बगैर जलसा मुलतवी नहीं करूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध के बिलावल हाउस में मुलाकात। मुराद अली शाह के सिंध की इंतजामी और सियासी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की घोटकी में सहाफ़ी मोहम्मद बच्चल के कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, यकीन है मुलजिम जल्द कानून के कटहरे में होंगे। चीनी मेहमान के लिए बड़ा एजाज। पीपल्स लिबरेशन आर्मी ग्राउंड फोर्सेस के कमांडर के लिए निशान इम्तियाज मिलिट्री। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने जनरल ली चियाओमिंग को तमगे से नवाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर और आला सिविल और फौजी क़यादत की शिरकत। बारिशों से कच्चे आशियाने जमीन बोझ। इस्लामाबाद में छत गिरने से 5 मजदूर जाँ भाग, 3 जख्मी हो गए। कराची में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। गुरु मंदिर, सदर, तारिक कोट, लाइन्स एरिया और जैकब लाइन्स के इतराफ में बूंदाबांदी। नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्ठा और शहदाद कोट में बारिश। घोटकी में भी बादल बरसे। दादू की तहसील मेहड़ के कच्चे में सैलाबी सूरत हाल। भिम्बर और हरीपुर में बारिशों के बाद आबी गुजरगाहों में तोग़याने। मॉनसून का ताकतवर स्पेल पंजाब से टकरा गया। मुल्तान में तूफानी बारिश का 48 साल रिकॉर्ड पाश। मुल्तान में 147 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। 1976 में 134 मिलीमीटर बारिश हुई थी। मुल्तान में रेन इमरजेंसी नाफिज। सड़कों पर पानी के रेले चल गए, अंडरपासेस भर गए, गाड़ियां और रिक्शे कई फीट पानी में फंस गए। मेट्रो बस रूट पर बड़ा गड्ढा पड़ गया। खुशाब में बरसाती रेला राब्ता पुल बहा ले गया। लाहौर, साहिवाल, खानेवाल, भक्कर, टोबा टेकसिंग में बादलों की झड़ी। इस्लामाबाद में बारिश के बाद कौसे कुज़ाह के रंग बिखर गए। दो तिहाई अक्सरियत खिलाड़ियों ने आपस में मैच डाल दिया। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तलाफात के बाद उखाड़ पे छाड़। पेशावर रीजन के सदर एमएनए आतिफ खान और जिला पेशावर के सदर एमएनए अरबाब शेर अली ओहदे से फारिग। इरफान सलीम जिला पेशावर के नए सदर। शहाब एडवोकेट जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर। सूबाई काबीना में भी रद्दोबदल हुई। एहतशाम अली मुशीर सेहत नामजद। वज़ीर सेहत कासिम शाह से कलमदान लेकर समाजी बहबूद का महकमा सौंप दिया गया। पीर मुसव्विर खाजी मोमिन खसूसी बराए माहौलियाती तब्दीली नामजद। सुहेल आफरीदी मोमिन खसूसी CNW नामजद। कमीशन ने मतलूबा सर्टिफिकेट हमें इशू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें डिक्लेयर किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी थी और एक पॉलिटिकल पार्टी है। आज इलेक्शन कमीशन ने केस को एडजर्न कर लिया। 18 तारीख को इंशाल्लाह इसकी फर्दर प्रोसीडिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट भी इसको वाजे करेगी। इस मर्तबा हमें सर्टिफिकेट भी मिलेगा। कैंडिडेट का इंशाल्लाह ताला नोटिफिकेशन भी होगा। बैरिस्टर गौहर की तहरीक इंसाफ में फॉरवर्ड ब्लॉक की तरदीद। कहा, पार्टी ने टूटना होता तो फरवरी में टूट जाती। सुप्रीम कोर्ट भी पीटीआई को सियासी जमात डिक्लेयर कर चुकी। इलेक्शन कमीशन में 4 दरख्वास्तें दायर कर चुके, लेकिन अभी तक सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। ना ही पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन पर सवाल उठाया गया। उम्मीद है इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शन वक्त पर होंगे। मखसूस सीटों पर कानूनी जंग, दायरा इख्तियार और सुप्रीम कोर्ट की वजाहत से मुतालिक केस। इलेक्शन कमीशन में केस ज़ेर इल्तिवा रखने की तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर फैसला महफूज। इलेक्शन कमीशन ने सवालनामा भेजा था, जिसका पहला सवाल था कि तहरीक इंसाफ की अब क्या हैसियत है। इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट की मखसूस सीटों से मुतालिक शॉर्ट ऑर्डर में आ गया। मेंबर KP ने कहा कि हमने ये नहीं कहा कि तहरीक इंसाफ एक रजिस्टर्ड सियासी जमात नहीं है। वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार कर लिया जाए।
सस्ती बिजली का वादा मगर बिल आएगा ज्यादा। सितंबर से नवंबर तक सहमाही एडजस्टमेंट के तहत बिजली माहाना ₹1.90 फी यूनिट महंगी होगी। इतलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। सार्फिन पर 46 अरब रुपए का इजाफी बोझ डाला जाएगा। महंगी बिजली पर आवाम फट पड़े। पहले बिल है उसको पे करें, उसके ऊपर अगर आप मज़ीद टैक्स लगा देंगे, यूनिट की प्राइस इंक्रीज कर देंगे तो वो बेचारे कहाँ से पे करेंगे। 96 हमारा यूनिट आया है और तकरीबन 9,500 रुपये बिल आया है। अब इस मशीन नहीं चलाते, कभी वो नहीं चलाते, इस लिहाज से कैसे वो आगे गुजारा करेंगे। बिजली के बिल इतने ज़्यादा हैं कि अभी अफोर्डेबल बहुत मुश्किल है। यही परेशान है बंदा कि वो पहले घर पूरा करे, बच्चों को पूरा करे, अपनी किराए भरे, या फिर जो है वो क्या नाम है अपना बिजली के बिल भरे। किफायत शौरी का नारा लगाकर शहबाज हुकूमत खर्चे करने निकल पड़ी है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने कच्चा चट्टा खोल दिया। कहा वज़ीर आज़म ऑफिस ने 2022-23 के दौरान अखराजात कम करने की कोशिश ही नहीं की। मुलाजमीन को 10 करोड़ 89 लाख के एजाजिये से नवाज दिया। मुलाजमीन और अफसरान को एजाजिये की मद में साल के दौरान 1 से ज्यादा मरतबा रकम दी गई। ऑडिट हुकाम की वजाहत तलब करने पर जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझा। एक और जुर्माना पाकिस्तान के सर पर मंडलाने लगा। गैस पाइपलाइन बिछाने में नाकामी पर ईरान का नोटिस। सितंबर में पेरिस की सालिसी अदालत से रुजू करने की हिदायत। पाकिस्तान को $18 अरब हर्जाने का खदशा। मंसूबा 10 साल से ताखीर का शिकार। पाकिस्तान ने ईरान से नजरसानी मुआहदे में 2024 तक पाइपलाइन बिछाने की यकीन दहानी कराई थी। रेकोडिक मंसूबा सरमायाकारी खींचने लगा। सऊदी अरब से $80 करोड़ मौदा रमा हफ्ते मतवक्के। जरा के मुताबिक $65 करोड़ सरमायाकारी और $15 करोड़ चागी में डेवलपमेंट के लिए खर्च होंगे। ताजरों की हड़ताल की कॉल पर सियासी जमातों का भी लब्बैक। पीटीआई, जेयूआई और जमात इस्लामी ने ताजरों की कल मुल्क गील हड़ताल की हिमायत कर दी। मौलाना फजलुर रहमान की कारकुनों को हड़ताल कामयाब बनाने की हिदायत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, शरीफ खानदान की आईपीपीज कैपेसिटी चार्जेस छोड़ दें तो बिल कम हो जाएंगे। यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश के खिलाफ इस्लामाबाद में मुलाजमीन का दूसरे रोज भी एहतजाज। मुलाजमीन का मुतालबा तस्लीम होने तक धरना जारी रखने का फैसला। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त पर समाअत हुई। जस्टिस मोहम्मद रजा कुरैशी ने वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीजन और सेक्रेटरी वजारत कानून और दीगर को नोटिस जारी कर दिए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का सजाए मौत के कैदियों की हालत जार से मुताल्लिक अहम फैसला। तफसीली फैसले में अदालत ने कहा कि सजाए मौत के मुजरिमान के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है। डेथ सेल के कैदियों के बुनियादी हुकूक का ख्याल नहीं रखा जाता। सजाए मौत का मतलब यह नहीं कि मुजरिम के साथ गैर इंसानी सलूक किया जाए। हुकूमत को सजाए मौत के कैदियों से मुताल्लिक फौरी इकदाम करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दोहरे कत्ल के मुजरिम गुलाम शब्बीर की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। इलेक्शन कमीशन का NA-79 गुजरांवाला में दोबारा गिनती का हुक्म। रिटर्निंग ऑफिसर को 2 रोज में दोबारा गिनती करके फॉर्म 49 जारी करने का हुक्म। NA-79 से PTI के हिमायत याफ्ता एहसान विर्क कामयाब हुए थे। सोलर पैनल्स की इंपोर्ट की आड़ में अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग। एफबीआर की रिपोर्ट में 2017 से 2022 तक 69.5 अरब रुपए की ओवर इनवॉइसिंग का इंकशाफ। 2 बड़ी कंपनीज ने 78 अरब 83 करोड़ रुपए पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल किए। दोनों कंपनियां जाली थी। इंटरनेट की बंदिश के बायस मईशत को बड़ा झटका। पाकिस्तान को 1 साल में 65 अरब रुपए का नुकसान। इंटरनेट शटडाउन से 8.5 करोड़ से ज्यादा अफराद मुतासिर। बैनुल-अक़वामी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंटरनेट की बंदिश के बायस गुज़िश्ता माली साल में नुकसान की मद में पाकिस्तान 7वीं पोजीशन पर रहा।
इस्लामाबाद के इलाके फिराश टाउन में डाकुओं ने बैंक की कैश वैन लूट ली। 2 बैग्स में मौजूद 3 करोड़ 68 लाख लेकर फरार। डाकुओं की फायरिंग से एक सिक्योरिटी गार्ड जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रंप और कैमला हैरिस में मुबाहिसे की नई जंग, दोनों के माइक्रोफोन ऑन रहेंगे या नहीं, बहस छिड़ गई। तर्जुमान कैमला हैरिस का कहना था ट्रंप को म्यूट बटन के पीछे नहीं छुपना चाहिए, झूठों का मुकाबला करने को तैयार हैं। तर्जुमान ट्रंप ने कहा अगर कोई उम्मीदवार नहीं बोल रहा तो उसका माइक्रोफोन बंद होना चाहिए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के सिफारती पैंतरे, यूक्रेन के दौरे से वापसी पर रूसी और अमरीकी सदर से राबते। जो बाइडेन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान यूक्रेन में अमन इस्तेहकाम लाने के लिए भारत की मुकम्मल हिमायत का इयादा। रूसी सदर से यूक्रेन तनाज़े के हल के लिए भारतीय हिमायत का इजहार। मोदी के भारत में इंसाफ से खिलवाड़, खातून डॉक्टर से ज्यादती और कत्ल केस में अदम पेशरफ्त, तलबा तंजीमें एक बार फिर सड़कों पर आ गईं। वजीर आला ममता बनर्जी के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। सूडान और नाइजीरिया में सैलाब से तबाही। सूडान में 132, नाइजीरिया में 50 से ज्यादा हलाकतें, हजारों अफराद दरबदर हो गए। शिमाली सूडान में अरबाद डैम टूटने से पूरा गांव मलियामेट। मकामी रजाकारों ने 13 अफराद हलाक, 210 लापता होने की तस्दीक कर दी। नाइजीरिया में भी 41,344 अफराद छत से महरूम। अमरीकी पार्लियामेंट पर हमले में मुलव्विस एक और मुलजिम गिरफ्तार। तर्जुमान अमरीकी महकमा इंसाफ के मुताबिक 66 साला मुलजिम पर वाशिंगटन में मुकदमा दर्ज थे। पार्लियामेंट हमला केस में अब तक 629 अफराद गिरफ्तार हो चुके। उधर अमरीकी महकमा इंसाफ ने ट्रंप के खिलाफ दस्तावेजात केस दोबारा शुरू करने की अपील कर दी। कनाडा की चीन से मुआशी मैदान में मुहाजराई। बीजिंग से दरामदी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर 100% टैक्स आयद। आर्जी गैर मुल्की वर्कर्स की तादाद में भी कमी लाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि चीन आलमी मार्केट के असूलों के मुताबिक नहीं चल रहा। चीनी स्टील और एल्यूमीनियम पर भी 25% टैरिफ लगेगा। कौमी खेल का काम उधार पर चलने लगा। हॉकी टीम उधार के टिकट पर चीन गई। सदर PHF तारिक बुक्टी फट पड़े, कहा हॉकी पर तवज्जो की जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ खुसूसी ग्रांट दें। उम्मीद है एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम अच्छे नताइज देगी।